फिर आदेश आया कि सुना था कि रसिक मुरारी जी आ रहे, नवाब का आदेश आया अपने मुंशियों के पास। वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे। उनको ये भी पता था कि ये लोग उनके शिष्य हैं। जब नवाब ने ये सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है, रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुम्हारे गुरुवर आए हैं हमसे बात करने के लिए और अभी तक पहुंचे नहीं। यहां तुमने रोक लिया 3 दिन तक, हमारे पास सब गुप्तचर के द्वारा खबर है। जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। नवाब ने जब ये बात कही तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, मैं भी देखता हूं कैसा दुष्ट है। आज तक तो हमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं। आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्टता भरी गुरुदेव के प्रताप से उतनी साधुता। तो देखते हैं आज साधुता विजयी होती है दुष्टता। उसको अंदाज भी नहीं है कि दुष्टता से बढ़कर के कितनी साधुता होती है। नवाब ने कि मुंशी जन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुला, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट, ये ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के, पालकी राजा की तरफ से। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में। वो पहले से तैयारी की गई थी। हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहार वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ, चिघाड़ता हुआ। पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना, पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मतवाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी। और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है। ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार, क्या सामर्थ्य। आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया, ये है। और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो। तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटने टेक दिया। और केवल घुटने ही नहीं, रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया। और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में ऐसे बांध दी, मानो शिष्य बना दिया। कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांध दी और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, ये तो भगवान नाम का बल है।
नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की, और जो कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, ये तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की, और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए, मेरा पुण्य का पासा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। गयो चरणों में लिपट करके, रो करके, भाव से। ये देखो परिवर्तन है। संत दरस जिम पातक टरे, सिद्ध संत भगवत मार्ग के शुद्ध भक्ति से युक्त हृदय वाले तो दर्शन मात्र से दुष्ट नवाब की बुद्धि बदल गई। यही संत का चमत्कार होता है। लौंग इलायची निकाल देना, नारियल का फल निकाल देना, ये तो जादूगर बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। संत का जादू क्या है? मलिन मन में भगवान की भक्ति जग जाना। मलिन आचरण करने वाले का परिवर्तन होकर श्री भगवान